ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.5। पहला क्वेश्चन है, दो आदाद का फ़र्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। इस तरह के जो सवालात होते हैं उसमें हमें पहले अज्यूम करना पड़ता है। इसके अंदर सवाल में क्या पूछा है, वो आदाद मालूम कीजिए, यानी अपने को दो अदद पता करना होगा। हमें मालूम नहीं हो कौन से अदद हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि उसमें से जो बड़ा अदद होगा वो x होगा और छोटा y। तो हमने फ़र्ज़ किया बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। अब सवाल में कुछ शर्तें दी हैं, तो उसमें से पहली शर्त क्या दी है वो देखते हैं। तो लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक दो आदाद का फ़र्क 3 है। फ़र्क यानी क्या, डिफरेंस। दो नंबर से एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 3 दिया है, 3 है। ठीक है, डिफरेंस यानी क्या, माइनस। तो हम लिख लेंगे दोनों नंबर्स, कौन कौन से नंबर से, x है और कौन सा नंबर है हमारे पास, y है। डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस, तो क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस। कितना दिया हुआ है वो, 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, बड़े अदद का 3 गुना। बड़ा अदद x है, x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x। और क्या दिया है, और छोटे अदद का दुगुना। छोटा अदद कौन सा है, y, उसका दुगुना। ठीक है, 2y का मजमुआ 19 है, 19। मजमुआ यानी क्या, प्लस, इज इक्वल टू कितना है, 19। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है, 2। दोनों बन गई इक्वेशन। अभी x और y निकालने के लिए हमें पहले कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कॉमन देखना पड़ेगा। x के साथ में यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। पहले इसको 3 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो इसको 3 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से ज़रब करेंगे। तो इक्वेशन नंबर यानी क्या, मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब करने पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो 3 ज़रब x कितना हो जाएगा, 3x। ये माइनस वाई सी रहेगा, 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना, 3। अभी यहाँ देखिए, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। यहाँ पे 3x है, यहाँ भी क्या, 3x है। x को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे, जब 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे x कट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 में से मसावात नंबर 3 की तफरीक करने पर, अब दोनों मसावात को एक के नीचे एक उतार लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। और थर्ड कौन सी है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करना है हमें, माइनस। माइनस करेंगे जब भी, तो अंदर का जो सिंबल है वो चेंज होता है। तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ का प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, 5। y वैसे ही आ जाएगा। ये 19 है और यहाँ माइनस 9 कितना हो जाएगा, 10। अपने को क्या चाहिए, y चाहिए, तो y इज इक्वल टू 10 वैसे ही रहेगा। 5 यहाँ पे आके क्या होएगा, डिवाइड करेगा, तो 5 2 ज़
कितना हो गया 10। तो y कितना आ गया, y आ गया है 2। अभी x भी निकालना है, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 की कीमत मसावात नंबर 1 में रख लेंगे। 1 में रखने पर, 1 में इसके लिए रख रहे क्योंकि 1 इजी है। 1 किधर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसी को हमने क्या कर लिए हैं, उतारे। y के बदले क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2, बाकी सब एज इट इज उतार लेंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x निकालना है, x वैसे ही रहेगा, ये 3 भी वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 2 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हम देखते हैं हमने क्या अज्यूम किए थे। बड़ा आदद x है और छोटा आदद क्या है, y है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वो आदाद मालूम कीजिए। तो वो आदाद तो मिल गए, लास्ट में हम लिख देंगे उसको, वो आदाद 5 और क्या आया है y 2, 5 और 2 हैं। इस तरह से लास्ट में जवाब भी लिखना होता है। इस तरह से सारे सवालात हल करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 है, अमली काम कीजिए। एक एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करने का है। क्या दिया हुआ है, मैं मुस्ततील हूँ और उसकी लंबाई ये दी है और चौड़ाई ये दी है। x और y की कीमतें मालूम करने का है। उसके बाद क्या मालूम करना है, मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए। ठीक है, रकबा मालूम करने के लिए अपने पास लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। अब यहाँ लंबाई है और यहाँ पे चौड़ाई है। लंबाई मालूम करने के लिए हमारे पास x की कीमत मालूम करने पड़ेगी और y की कीमत मालूम करने पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास x और y दोनों आना चाहिए। इसके लिए पहले हम दो मसावातें बना लेंगे, उसके बाद उसको हम x और y निकाल लेंगे। हम जानते हैं मुस्ततील की लंबाई यकसा होती है और चौड़ाई यकसा होती है। इसके लिए हम इसको इसके बराबर में लिख लेंगे। क्या है, 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y। ठीक है, इसको हमने इसके बराबर लिख लिया क्योंकि दोनों जो लाइन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x वाले को साथ में ले लेंगे और उसके बाद y वाले को साथ में लेंगे। ये 2x तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 4x है इक्वल के इस साइड, इधर आके क्या होएगा, माइनस का 4x। अब y वाले को साथ में लेते, ये क्या है प्लस y, यहाँ का माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा। अब ये 8 क्या है, कोई नंबर है तो नंबर को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे। प्लस 8 इधर आके क्या होएगा माइनस 8। अभी प्लस 2x माइनस 4x, तो क्या करेंगे 4 में से 2 को निकालेंगे तो क्या आएगा 2x, और ये जो सिंबल है वो बड़े का लगेगा यानी क्या माइनस 2x। 1y प्लस 1y कितना हो गया 2y, और ये इज इक्वल टू माइनस 8 तो वैसे ही रहेगा, इसको हमने उतार दिए। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड इक्वेशन भी हमें को बनानी पड़ेगी। कैसे बना, ठीक है, तो ये x है जो वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा। ये y का टर्म यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस 2y है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2y। अब ये प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन इधर है, सेकेंड इक्वेशन इधर है। x के साथ में माइनस 2 है, यहाँ पे 1 है, कॉमन है क्या, नहीं। y के साथ में 2 है, यहाँ y के साथ में 2 है, मिल गया कॉमन।
इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है। जब भी ऐसा रहा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तभी तो ज़ीरो होगा। +2 -2 = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की जमा करने पर एक उतार देते हैं फटाक से, -2x + 2y = -8। और सेकेंड वाली कौन सी है, x - 2y = -4। क्या करना है, हमें जमा करना है, तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जमा करते हैं। -2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो x, ओनली x आएगा और सिंबल लगेगा माइनस का, -x आ गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल। माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो गया, 12, और सिंबल लगेगा माइनस का। तो ये माइनस कट, तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा 12। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x = 12 की कीमत कौन सी भी इक्वेशन में रखेंगे, आसान वाली कीमत मसावात नंबर किस में रखेंगे, इजी कौन सी दिख रही है, 2 में रखने पर। मसावात नंबर 2 उतार लेते हैं। कौन सी मसावात नंबर 2 है, x - 2y = -4। अब x के लिए क्या आएगा, x के लिए आएगा 12, माइनस वैसे ही रहेगा, 2 भी वैसे ही रहेगा और y भी वैसे ही रहेगा और -4 भी वैसे ही रहेगा, सब के सब वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, -2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे y का टर्म है। अब ये -4, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, -2y = -4 - 12 होएगा आपका -16। ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, 16 / 2 कितना हो गया, 2 8 = 16। y = कितना आ गया, y = आ गया आपका 8। x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x और y के जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर रख देंगे, ताकि हमें लंबाई मिल जाए और चौड़ाई मिल जाए। तो लंबाई क्या है, L = लंबाई और चौड़ाई। पहले इक्वेशन हम उतार लेते हैं, L और B। पहले L निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, B। ठीक है, तो L की इक्वेशन कौन सी है, 2x + y + 8। और B की इक्वेशन कौन सी है, B की इक्वेशन है 2y। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब वैल्यू रखते हैं फटाफट। L मतलब क्या, 2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, L निकाल लेते हैं फटाक से, ये 2 वैसे ही रहेगा। x कितना आया था हमारा, अभी हमने देखे थे, x आया हमारा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 प्लस y कितना आया था हमारा, y आया है हमारा 8, देखिए इधर है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस का 8। 2 × 12 24 प्लस 8 8 16 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। L आ गया 40। अब B निकाल देंगे। B की इक्वेशन कौन सी है, 2y। 2 वैसी रहेगा, y की वैल्यू कितनी आई है, y हमारा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। 2 × 8 16 मिल गया, L भी मिल गया और B भी मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए। रकबा और अहाता, तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं। रकबा यानी क्या, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी L × B, और अहाता यानी क्या, 2 × ब्रैकेट के अंदर L + B। इसको हम
सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो L कितना है 40 इकाई, B कितना है 16 इकाई। तो रकबा निकालते हैं हम। मुस्ततील का रकबा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 16। अभी इजीली मल्टीप्लाई करना, ये 0 वैसे ही आ जाएगा। 16 इंटू 4 64। और क्या दिया है, रकबा पूछा है ना, वो हमेशा मुरब्बे में आता है। किस में आता है, मुरब्बा। और कोई यूनिट नहीं दिया है, सम, सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इकाई। क्या लगाएंगे, इकाई। अब क्या मालूम करना है, मुस्ततील का अहाता। क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। ये 2 वैसे ही रहेगा। L की कीमत कितनी है 40 प्लस B की कीमत कितनी है 16। ये 2 वैसे ही रहेगा। 40 प्लस 16 50 56 कितना हो जाएगा 56। अब 2 इंटू 56 करेंगे तो अब कितना मिलेगा हमको 112 कितना मिलेगा 112। और क्या लगाना है, इकाई, यूनिट। ठीक है, तो रकबा कितना आया है, रकबा हमारा आया है 640 इकाई। और हमारा अहाता कितना आया है 112 इकाई। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। काफ़ी लेंदी है लेकिन इजी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। अभी देखिए, हमें दोनों की उम्रें पता है नहीं, तो इस तरह के सवालात में हम अज्यूम करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। दोनों की उम्र पूछा है यानी हमें दोनों के लिए अज्यूम करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि वालिद की उम्र X साल है और बेटे की उम्र Y साल है। और जब भी इस तरह के सवालात होंगे दो मुतगय्यर के अंदर, तो उसमें 2 कंडीशंस होगी, पहली शर्त और दूसरी शर्त। अब पहली शर्त के मुताबिक देखते हैं सवाल में क्या बन रहा है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, वालिद की उम्र को हमने क्या माना है X माना है, तो ठीक है लिखते हैं X लिख देते हैं। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, बेटा कौन है Y, Y का दुगना यानी कितना हो गया 2Y। हासिल जमा कितना होता है 70 होता है। दोनों को मिला है तो कितना मिलने वाला है 70। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बेटे की उम्र में, बेटा कौन है Y, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, वालिद कौन है वालिद X है, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा कितना होता है 95। हो गया 95। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, X और Y हमें निकालना है। उसके लिए किसी एक को पहले कट करना पड़ेगा और कट करने के लिए पहले दोनों को सेम सेम लाना पड़ेगा। यहाँ पे X है, यहाँ पे 2X है, तो इसको अगर हम 2X बनाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको 2X बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखते हैं मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करने पर, मसावात नंबर 1 को 2 से हम ज़रब कर देंगे। मसावात नंबर 1 कौन सी है, ये वाली,
इसको हम 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू 2 4, y वैसे रहेगा 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई है 3। अभी 2x यहाँ पे आ गया, 2x यहाँ पे आ गया। अभी एक को क्या करना है, कट करना है। कट करना है यानी कि 0 लाना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2x और 2x दोनों प्लस में, जब हम माइनस करेंगे तब 0 होगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 140 क्या ज़्यादा है, इसके लिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मसावात नंबर 3 में से मसावात नंबर 2 की तफरीक करने पर अब करते हैं तफरीक हम। मसावात नंबर 3 पहले ऊपर लिख लेंगे, ये वाली है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। अब सेकंड कौन सी है, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 95। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। ये हम पहले देख चुके हैं, जब भी हमें माइनस करना होता है तो अंदर के सिम्बॉल्स हम चेंज करते हैं, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। अब ये 2x तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 4y और यहाँ पे y, 4y माइनस y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 140 माइनस 95। 140 माइनस 95 करेंगे तो मिलेगा हमें 45। अभी हमें क्या चाहिए y वैसे उतार लेंगे हम, ये 45 वैसे रहेगा। ये 3 यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 1 ज़ा 3 हासिल का 1, 3 5 ज़ा 15 कितना हो गया y इज इक्वल टू 15। अब क्या करना है, हमें x भी निकालना है। तो y इज इक्वल टू 15 की कीमत मसावात नंबर किस में रखेंगे हम, इजी वाली कौन सी है, फर्स्ट 1 में रखने पर। मसावात नंबर 1 उतार लेता हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। y के बदले 15 तो y के बदले क्या आ जाएगा 15। बाकी सब एज इट इज़ पूरी इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। x वैसे रहेगा 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू 70। अब क्या करेंगे, x वैसे रहेगा, ये 70 भी वैसे ही रहेगा, प्लस का 30 यहाँ के माइनस का 30 कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हमने x के लिए क्या लिए थे, y के लिए क्या लिए थे, वो रख के हम लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो x के लिए हमने क्या लिए थे, वालिद की उम्र 40 साल और y बेटा था ना, बेटे की उम्र कितना आया है, ये 15 साल है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये सवाल करना है। इजी क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगुना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। तो इस तरह के सवालात के अंदर हम क्या करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, किसको, शुमार कुनिंदा को x अज्यूम करेंगे और नसब नुमा को y। और इस तरह के सवाल में हमेशा आपको 2 कंडीशन दी रहेगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ताकि हम उसके ज़रिए
दो इक्वेशन बना ले और उसको सॉल्व करें। तो पहली शर्त क्या कह रही है, एक कसर का नसबनुमा, नसबनुमा हमने क्या लिया है y, तो हम यहाँ लिख देंगे y, ठीक है y। आगे क्या बोल रहा है सवाल में, उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से, उसका शुमार कुनिंदा कौन है x है, ठीक है, उसका दुगना कितना हो गया 2x है, और उससे कितना है 4 बड़ा है प्लस 4, यानी कि y क्या है 2x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन को सीधा कर लेंगे, 2x y यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, बन गई पहली आपकी इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे, शुमार कुनिंदा हमारा x है उससे हम 6 निकाल देंगे, और क्या बोला है नसबनुमा उसमें से भी हम क्या कर देंगे 6 को, ये y में से भी हम क्या निकाल देंगे 6 निकाल देंगे। उसके बाद आगे क्या बोला है उसने, तो शुमार कुनिंदा करे तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, नसबनुमा होता है यानी नसबनुमा इज इक्वल टू शुमार कुनिंदा का 12 गुना, यानी शुमार कुनिंदा ये है तो उसका 12 गुना। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले क्या बनेगी 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 इंटू 6 72 इज इक्वल टू y माइनस 6, तो वैसे ही रहेगा ये। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12x का 12x वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आ जाएगा, ये y का प्लस यहाँ पे आके क्या होएगा माइनस का y, ये माइनस 6 वैसे ही रहेगा, माइनस 72 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 72, अभी 12x वैसे ही रहेगा, माइनस y भी वैसे ही रहेगा। अब माइनस 6 प्लस 72 यानी 72 माइनस 6 कितना होता है 66। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, 12x है यहाँ पे 2x है, कॉमन नहीं है, ये माइनस y है यहाँ भी माइनस y है, कॉमन मिल गया। क्या करेंगे, अभी कॉमन तो मिल गया है, इसका आसान तरीका क्या है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब भी ऐसा रहा दोनों तरफ माइनस रहा ना तो हम इक्वेशन को माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, बड़ी गिनती कौन सी है ये 66 है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। क्या करना है, मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को हम तफरीक कर देंगे, मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर अब क्या बनेगा, उतार लेते हैं एक के नीचे एक, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, मसावत नंबर 2 है। अब मसावत नंबर 1 कौन सी है, 2x है माइनस वाई है इज इक्वल टू माइनस 4 है। क्या करने का है, हमें करना है माइनस। जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे अंदर की सिम्बॉल्स हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, 12 माइनस 2 10x, ये तो प्लस का y माइनस का y कट हो जाएगा, 66 और प्लस 4 कितना हो गया 70, ठीक है। देखिए 12x माइनस 2x कितना आ गया 10x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 66 और ये प्लस का 4 कितना हो गया ये आपका 70। अपने को क्या चाहिए x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 70 वैसे ही रहेगा। अब 10 क्या करेगा आके डिवाइड करेगा, तो x कितना मिल गया हमें, x मिल गया है 7, ठीक है। अब x को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, x इज इक्वल टू 7 को मसावत नंबर 1 में रखने पर, मसावत नंबर 1 कौन सी है, ऊपर है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, x के बदले 7, 2 ऐसे ही रहेगा, x के बदले
7। बाकी सब हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 7 14, ये माइनस वाई वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -4 भी वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस वाई वैसे ही रहेगा, -4 भी वैसे ही रहेगा, ये प्लस का 14 यहाँ के क्या बनेगा, माइनस का 14, -4 और -14 देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। माइनस वाई वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, दोनों माइनस रहा तो प्लस करते हैं, मालूम है आपको, और लगाते भी है माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू आप गया आपका 18, ठीक है। x कितना मिला हमें, x मिला 7 और y मिला 18। अब हमें क्या पूछा था सवाल में, वो कसर मालूम करना, कसर यानी हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो वो क्या बनेगा, वो कसर x कितना है 7, तो नसब नुमा 7 आ गया, और शुमार कुनिंदा कितना है 18, तो वो कसर 7/18 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बरदार ट्रक में ए और बी किस्म के मखसूस वज़न के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वज़न मालूम कीजिए। देखिए इस तरह के जो सवालात होते हैं उसके अंदर हमें पहले अज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, ए है और बी है, तो हम ए के लिए एक्स लेंगे और बी के लिए वाई लेंगे। और इसमें हमेशा 2 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्ज किया ए किस्म के एक्स बॉक्स और बी किस्म के वाई बॉक्स ट्रक में है। अब पहली शर्त क्या बोल रही है, अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो 10 टन पूरा होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहली शर्त लिखना। कितना है ए किस्म के 150, ए मतलब क्या हमने अज्यूम किए हैं एक्स, प्लस बी के लिए क्या अज्यूम किए हमने वाई, और कितना है बी का, वो 100 बॉक्स है तो 100 वाई इज इक्वल टू कितना होता है 10 टन। लेकिन हम यहाँ पे कितना लेंगे 10,000, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि 1 टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना किलो हो जाएगा 10,000, ठीक है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत बड़ी इक्वेशन है, लेंथी है, तो इसको इजी करने का तरीका क्या है, ये 150 है, 50 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 है, ये भी 50 से डिवाइड होएगा, और ये तो आसानी से डिवाइड होने वाला है। तो करते हैं, 50 से तकसीम करने पर इसको 50 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3x। अब 100 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2y। अब इसको अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 200। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, हो गई पहली कंडीशन पूरी। अब दूसरी शर्त क्या है, अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरा होने के लिए 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। यानी 260 ए टाइप के बॉक्स है तो हम ए के लिए एक्स लिखेंगे, और जो 40 है वो बी टाइप के बॉक्स है, उसके लिए हमारा वाई आ जाएगा। और कितना हो रहा है, सेम 10 टन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 क्यों, क्योंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ये हो गया। अभी भी एक इक्वेशन लेंदी है, इसको हम क्या करेंगे, इजी करेंगे। इजी करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 260 है, 20 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ये 40 है, 20 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा। 260 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें
13x मिलेगा। अच्छा पहले यहाँ लिख लेते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 20 से, ठीक है, प्लस 20 से अगर डिवाइड करेंगे 40 का तो आपको खाली मिलेगा 2। अब इसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 500। ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड। अभी x में 3 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मिल गया कॉमन। इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब दोनों जगह प्लस हो ना तो हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे, बहुत आसान है। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा जो इक्वेशन है उसमें से छोटे को निकाल देंगे। तो यहाँ पे 500 ज़्यादा है तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम इजीली लिख लेते हैं, मसावात नंबर 2 में से मसावात नंबर 1 को तफरीक करने पर, अभी मसावत नंबर 2 हम ऊपर लिखेंगे, 1 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएंगे, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। अब दूसरी मसावत कौन सी थी, उसके नीचे वाली, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अभी हमने को क्या करना है, इसको माइनस करना है। और जब भी हम माइनस करते हैं अंदर का साइन चेंज होता है। अब 13 माइनस 3 मिल जाएगा 10, ये x वैसे रहेगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 इजीली कट हो जाएगा। 500 माइनस 200 कितना आएगा, 300। अभी हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ये x वैसे रहेगा, 300 भी वैसे रहेगा, डिवाइड में 10 आके उसको डिवाइड करेगा तो 0 से 0 कैंसिल, x मिल गया आपको कितना, 30, x 30 मिल गया ना। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इजी है तो उसमें रख देते हैं। x इज इक्वल टू 30 की कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर, मसावात नंबर 1 उतार लेते हैं। अभी जो है एक कौन सी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। x के बदले 30 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। बाकी सब हमने कॉपी कर ला, कुछ टेंशन नहीं लेना, सीधा कॉपी। अभी 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 90। बाकी सब हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अभी हमें y चाहिए, इसके लिए पहले y के टर्म को पहले उतार लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 200 वैसे ही रहेगा, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90 कितना होएगा, 110। अब अपने को क्या चाहिए, y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा आंसर, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 55, ठीक है। अब लास्ट में हमें आंसर भी लिखना है, तो आखिरी में आंसर भी लिखना होता है। तो ए किस्म की बॉक्स का वज़न है 30 किलोग्राम और बी किस्म के बॉक्स का वज़न है 55 किलोग्राम। किलोग्राम में पूछा था, इसके लिए हमने शुरू में जो टन था उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज नंबर है 1.5, क्वेश्चन नंबर है 6। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया, ये बताना है। अभी देखिए, जो इस तरह के सवालात होते हैं उसके अंदर फासला है, रफ्तार है, इस तरह का जब जिक्र होता है तो हम उसके लिए अलग फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला कौन सा है,
वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ का तस्कीरा है, बस का भी है और हमारे साथ साथ में हवाई जहाज़ का भी है। तो दोनों के लिए अलग अलग हम ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे, फ़र्ज़ किया माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर और हवाई जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर फासला तय किया। ये हम ले लेंगे क्योंकि जो उसने लास्ट में क्या पूछा है, बस के ज़रिए पूछा है। तो बस के लिए हमने क्या लिया है, x। अगर हम x की कीमत निकाल पाए यानी हम क्या कर लेंगे, बस के जो ज़रिए जो किलोमीटर तय किया है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल के अंदर दिया क्या है। सवाल में ये दिया हुआ है, उसने माजिद ने 1900 किलोमीटर का फासला तय किया। किससे, दोनों से, यानी बस और हवाई जहाज़ दोनों से मिलकर। ठीक है, तो शर्त के मुताबिक देखेंगे हम, दोनों ने मिलकर यानी x और y दोनों ने मिलकर कितना किलोमीटर तय किया है, 1900। तो y कितना हो जाएगा, y बराबर ये 1900 वैसे ही रहेगा और x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया, y का फासला। अब लगा देंगे हम फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। तो बस के लिए दरकार वक्त का फॉर्मूला क्या है, फासला बटे रफ्तार। फॉर्मूला वही रहेगा दोनों के लिए। अब बस का फासला क्या है, बस का फासला है x और बस की रफ्तार क्या है, 60 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60। अब किसकी बारी आई, हवाई जहाज़ की। हवाई जहाज़ के लिए हमने क्या फ़र्ज़ किया है, y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y। ठीक है, और उसकी जो रफ्तार है कितनी है, 1900 माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1900 माइनस x। तो हवाई जहाज़ के लिए दरकार वक्त यानी क्या, फासला बटे रफ्तार। तो जो फासला है वो कितना है, y इज इक्वल टू कितना है, 1900 माइनस x डिवाइड बाय दरकार वक्त कितना दिया है सवाल के अंदर। देखो हवाई जहाज़ की जो रफ्तार है कितनी है, रफ्तार 700। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, रफ्तार कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 700। अब दोनों मिलकर कितना लग रहा है, यानी जो कुल सफ़र है वो सवाल में दिया हुआ है 5 घंटे का सफ़र है। तो कुल सफ़र कितना है, 5 घंटे का है। तो हम लिख लेंगे दोनों को मिलाकर कितना आ गया, 5। यानी ये बस का सफ़र और ये हवाई जहाज़ का सफ़र, वक्त कितना लगा, 5 घंटा लगा। अब देखिए डिवाइड में क्या है, 60 है और यहाँ पे कितना है, 700 है। तो 60 और 700 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 42,000। अगर हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन इक्वेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 4200 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी काम बन जाएगा। तो हम करते हैं 4200, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए खाली और एक ज़ीरो कम कर दिए, मल्टीप्लाई बाय x बाय 60 प्लस 4200 मल्टीप्लाई बाय 1900 माइनस x डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5 इंटू 4200। सबको हम क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट काटापीटी करना है, ये 0 से ये 0 गया, 6 का 6, 6 सते 42, ये 7 और ये 0 कितना हो गया, 70। x वैसे ही आ जाएगा प्लस ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 7 छंग 42, कितना बचा खाली 6। और ब्रैकेट में तो ये वैसे कॉपी हो जाएगा पूरा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4200 इंटू 5 कितना होता है, इसको करके देखो कितना होता है। इसको करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 21,000 मिलेगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 70x वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 6 इंटू 1900 करेंगे हम, क्या मिलेगा, 11,400 माइनस 6 इंटू एक्स का मिलेगा 6x, बाकी ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। अब 70x माइनस 6x कितना मिलेगा, 64x हो जाएगा।
ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली आप माइनस कर दो, जो आंसर मिलेगा वो लिख लीजिए। क्या मिलेगा आंसर आपको इसको माइनस करने के बाद? आपको आंसर मिलेगा कुछ 9600। ठीक है, अभी हमें क्या पता करना है? x मालूम करना है, तो x वैसे ही रहेगा। ये स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं 9600 डिवाइड में क्या आ जाएगा 64, क्योंकि साथ में था, अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा। अब 16 यानी 16 के पहाड़े से काटेंगे, 16 चौक 64, 16 छंग 96, 6 आ जाएगा, ऊपर 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। अब वापिस से 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एका 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी x कितना आ गया? x मिल गया है 150। अब हमें वही पता करना था x के लिए क्या दिया हुआ है? बस दिया हुआ है। तो माजिद ने बस के जरिए कितना किलोमीटर तय किया? 150। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, माजिद ने बस के जरिए 150 किलोमीटर फासला तय किया। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल करने होते हैं।